मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। 1 दिसंबर 2019 को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये शायरी पढ़ी थी। करीब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में बने राजनीतिक हालात एक बार फिर इस शायरी की याद दिला रहे हैं। उद्धव सरकार के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे 30 विधायकों के साथ सूरत में हैं। मुख्यमंत्री तक का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इससे सवाल उठने लगा है कि उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी। भास्कर एक्सप्लेनर में जानिए उद्धव सरकार पर संकट से जुड़े 8 सबसे बड़े सवालों के जवाब। सवाल 1, एकनाथ शिंदे कौन है जो अचानक बगावत पर उतर आए? 59 साल के एकनाथ शिंदे शिवसेना के कद्दावर नेता और फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। पिछले कुछ दिनों से शिंदे शिवसेना से नाराज हैं। सवाल 2, एकनाथ शिंदे के बगावत की वजह क्या है? सवाल 3, मौजूदा संकट की शुरुआत कहां से हुई? 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव से ही महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 106 विधायक हैं। निर्दलीयों को मिलाकर यह संख्या 113 से ज्यादा हो रही थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले तो एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के 10 विधायकों को तोड़ा था। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 134 वोट मिले, यानी बीजेपी के साथ अब तक सत्ता पक्ष के 21 विधायक आ गए थे। सवाल 4, एकनाथ शिंदे के साथ कौन कौन से विधायक गए हैं? मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ कुल 30 विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल शिंदे के साथ गए 23 विधायकों की लिस्ट सामने आ रही है। 1, अब्दुल सत्तार राज्य मंत्री, सिलोड, औरंगाबाद। 2, शंभूराजे देसाई राज्य मंत्री, सतारा, पाटन। 3, प्रकाश अबितकर, राधानगरी, कोल्हापुर। 4, संजय राठौड़, डिग्रास, यवतमाल। 5, संजय रायमुलकर, मेहकर। 6, संजय गायकवाड़, बुल्ढाना। 7, महेंद्र दलवी, अलीबाग। 8, विश्वनाथ भोईर, कल्याण, ठाणे। 9, भरत गोगवाले, महाद, रायगढ़। 10, संदीपन भुमरे, राज्य मंत्री। 11, प्रताप सरनाइक, मजीवाड़ा, ठाणे। 12, शाहजी पाटिल। 13, तानाजी सावंत। 14, शांताराम मोरे। 15, श्रीनिवास वंगा। 16, संजय शीर्षसत। 17, अनिल बाबर। 18, बालाजी किन्निका। 19, यामिनी जाधव। 20, किशोर पाटिल। 21, गुलाबराव पाटिल। 22, रमेश बोरानरे। 23, उदय राजपूत। सवाल 5, उद्धव सरकार कैसे बनी थी? फिलहाल किसकी कितनी हिस्सेदारी? महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं पाए। ऐसे में 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। सवाल 6, कितने विधायक टूटने पर गिर जाएगी उद्धव सरकार? इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ कुल 30 विधायक गुजरात के सूरत में ठहरे हुए हैं। आगे हम 2 सिनेरियो के आधार पर जानेंगे कि क्या उद्धव सरकार को खतरा है। अगर 25 विधायक टूटते हैं, 170 में से 25 विधायकों के समर्थन को घटा भी दें तो 145 विधायकों का समर्थन अब भी महाविकास अघाड़ी के पास है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के 25 विधायकों को टूटने से फिलहाल कोई खतरा सरकार पर नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ा तो उद्धव सरकार खतरे में आ जाएगी। अगर 30 विधायक टूटते हैं, कुल 170 विधायकों के उद्धव सरकार को समर्थन है। ऐसे में 30 विधायक टूट गए तो ये आंकड़ा गिरकर 140 हो जाएगा। वहीं बहुमत का आंकड़ा 144 साफ है कि महाविकास अघाड़ी सरकार गहरे संकट में फंस जाएगी। सवाल 7, उद्धव सरकार का गणित बिगाड़ने में बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी के अब तक का ऑफिशियल स्टैंड है कि इससे उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह शिवसेना और महाविकास अघाड़ी का भीतरी झगड़ा है। हालांकि 2019 चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में भाजपा पहले भी सरकार बनाने की कोशिश कर चुकी है। जब सुबह सुबह अजित पवार को बीजेपी ने डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी थी। भाजपा के मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में सरकार बनाने को लेकर जो एग्रेसिव नेचर है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। सवाल 8, अगर उद्धव सरकार गिर गई तो आगे क्या होगा? अगर महाविकास अघाड़ी से 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा सदन बुलवाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालात में राज्यपाल की भूमिका सबसे अहम होगी। वहीं अगर सदन में बहुमत साबित करने की बारी आती है तो स्पीकर का रोल सबसे खास हो जाएगा।
कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसे हालात होने पर मामला अदालत में जा चुका है।